कुछ ना कुछ पढ़ाए होंगे। यूक्रेन, प्लेट टेक्टोनिक, आज भूकंप पढ़ाना है आप लोग को। टेक्टोनिक प्लेट के बाद क्या पढ़ाना है? भूकंप, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप क्या होता है भाई? प्लेटों के समायोजन जो होता है उससे क्या हो जाता है? भूकंप। एक प्लेट ऊपर नीचे गया क्या हो जाएगा? भूकंप, या टकरा जाएगा। यानी प्लेटों का विनाशी किनारा, जो टकराता है किनारा, उसे क्या कहते हैं? विनाशी। प्लेटों का विनाशी किनारा बहुत ही खतरनाक होता है, भूकंप के लिए वो माहौल बना देता है। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट, पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट, वो नीचे उसके क्या है? मेंटल, मेंटल अर्ध तरल में, हल्का सा मेंटल में कोई उठपटांग होता है तो पृथ्वी के ऊपर वाला क्रस्ट क्या हो जाता है? घूम जाए। तो भूपर्पटी के दोलन या कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप। यानी वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन इन क्रस्ट, बाहरी भाग पर्पटी मतलब क्रस्ट, उसी को क्या कहेंगे? भूकंप। क्या कहेंगे? भूकंप। भूपर्पटी के अचानक दोलन या कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। इसकी कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। भूकंप की तरंगे जहां से निकलती हैं उन्हें हम लोग मूल कहते हैं। तो भूपर्पटी के अचानक दोलन या कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप। देखिए, भूकंप जो होता है वो जिस स्थान से, पृथ्वी के जिस स्थान से निकलता है उसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। ये हो गया आपका फोकस, जहां से निकलता है। ये हो गया आपका क्या जी बाबू? फोकस। फोकस को हम लोग मूल कहते हैं। भूकंप मूल, फोकस को क्या कहेंगे? मूल। यहाँ पे, और जहां पर ये सबसे पहले पृथ्वी पे हिट करता है इसे हम कहते हैं ईपी सेंटर। ये क्या आपका? ईपी सेंटर, ईपी सेंटर, अधिकेंद्र। क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। यानी कोई भी चीज जहां सबसे पहले दिखेगी उसे क्या कहेंगे? ईपी, ईपी सेंटर। जैसे आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे, वुहान शहर कोरोना का ईपी सेंटर था। वुहान शहर क्या था? ईपी सेंटर। मतलब वहीं से ज्यादा चीजें क्या हो गई थी? फैली थी। उसी को क्या कहेंगे? ईपी सेंटर कहेंगे। ईपी सेंटर से जितना दूर जाइएगा झटका क्या होगा? कमजोर होते जाएगा। जितना दूर जाइएगा झटका क्या होगा? कमजोर। और जितना पास रहिएगा ईपी सेंटर को दहला देगा आप लोग को बढ़िया से एकदम। अब पता चला आप खड़ा है, नीचे आके भड़क गया, तो आप ईपीए सेंटर पे खड़ा है तो उधिया जाइएगा आप वहां पे। नेपाल में जो 2015 में भूकंप आया था, जिसका हम लोग भी झेले थे यहाँ पर, उसका ईपी सेंटर काठमांडू से थोड़ा दूर एक जगह था, लांबाजूम, लांबाजूम, वहां उसका तगड़ा आया था भूकंप। वहां उसकी फ्रीक्वेंसी 8.2 थी। कितनी थी? 8.2। इतना खतरनाक। हम लोग के पास तो 6.5 देखा गया था। हम लोग को कितना देखा था? 6.5। उतना खतरनाक था वहां पे। तो ये भूकंप का जहां पर सबसे पहले झटका महसूस किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? ईपी से। और भूकंप जहां पर उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? हाँ, फोकस या केंद्र, फोकस या मूल, फोकस या मूल। देखिए, भूकंप जो होती है इसमें से तरंगे निकलती हैं अलग अलग टाइप की। सबसे पहले प्राइमरी तरंग, फिर सेकेंडरी, फिर लास्ट। तो यहाँ 3 तरह की तरंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सबसे लास्ट में गई उसे लव तरंग। तो आप उसे लास्ट या लव कहेंगे। हालांकि उसकी खोज एचडी लव ने किया था, एचडी लव ने, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? लव तरंग। कौन तरंग? लव तरंग। अंग्रेजी में सोच नमो ऐसे रखता है सर, एचडी लव, एचडी हेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत में भी तो अगर खोज हुआ रहता, मान के चलिए, तो हम लोग भी अपना नाम लगते चौरसिया। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे ही नाम रखता ना हम लोग। बताइए कितनी तरह की तरंगे निकलती थी? पी, एस और एल, पी, एस और एल। पी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, एस उसके सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में एल। प्राइमरी, सेकेंडरी और लास्ट में ये जाती है लव तरंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?
सबसे तेज गति किसकी होती है? प्राइमरी की, 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उससे धीमी गति होती है लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड किसकी? सेकेंडरी की। और ये 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड किसकी होती है? लव तरंगों की। सबसे धीमी गति सबसे पहले पहुंचेगा, सबसे बाद में पहुंचेगा, लव तरंग। पृथ्वी पे सबसे पहले पहुंचता है, सबसे तेज गति प्राइमरी की, सबसे तेज गति प्राइमरी, हिंदी में प्राथमिक कहते हैं। सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाएगा, प्राइमरी क्षति नहीं पहुंचाएगा, प्राइमरी क्षति नहीं क्योंकि ये आएगा फटाक से चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो खतरनाक, जैसे मान के चलिए आपके घर में कोनो सांप घुसा, तुरंत निकल गया तो दिक्कत नहीं ना होगा, 1 घंटा रह गया सबसे पहले आदमी भागेगा। तो खतरनाक चीज जितना टाइम लेता है उतने और खतरनाक हो जाता है। समझ में गया? तुरंत गया चल गया कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे आप लोग लाल पीला हरा देखते हैं ना, कोई पसंद आया देखे कि वाह अरे बाप बहुत सही है, मेरा तो काम बन गया, और 1 हफ्ता बाद आप दूसरे के मोटरसाइकिल पे देख लिए तो काम खत्म। उसमें ज्यादा क्षति नहीं होगा क्योंकि 1 हफ्ता हुआ था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1 हफ्ता हुआ था, 1 महीना में रिकवर हो जाएगा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि आने का समय रफ्तार क्या थी? तेज, और जाने की भी रफ्तार तेज, चल गई, कोई मतलब नहीं था। अब पता चला पूरा एकदम 1 साल से पीछे पड़ल थे, बातचीत भी होता था, बहुत बार आपसे पैसा भी खर्चा करा लिया, नहीं जाने गया, गिफ्ट में सियार उआर भी दिए थे वो। तो हाँ भाई टेढ़ा बियर जो भी बोलिए उसको, हाँ जो भी टेढ़ा टेढ़ी जो भी नाम है उसमें। तो अगर थोड़ा सा धीमा रहेगा और वो अगर देख लिए दूसरे के साथ तो ज्यादा क्षति कौन देगा? समझा गया? तो बताइए पी ज्यादा खतरनाक ये हाँ, क्योंकि गति क्या है? धीमी, क्षति ज्यादा पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा तकलीफ लगे। और पता चला मैट्रिक साथे किए, इंटर भी साथे किए, अब पटना तैयारी करने भी सतवे आए। सड़क के इस किनारे आपका लॉज, सड़क के उस किनारे उसका लॉज। 4-5 साल बाद पता चला कि आप वेटिंग लिस्ट में चल गए, तो बहुत तकलीफ होगा आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं? उसको जो तकलीफ होगा सीधे डिप्रेशन में चल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत रोएगा उस, तो सबसे ज्यादा क्षति किसको? हाँ, एल को। जितना पुराना रहेगा उतने ज्यादा नुकसान होगा, बहुत दिक्कत होगा। तब उसके पास तब वो आएगा खान सर के शरण में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भाई बिना लात खाए भी आ सकते हो। आप में से कितने लोग हैं जो एल तरंग से प्रभावित है? थोड़ा तो देखिए क्या लग रहा है तुम प्रभावित है। कौन हो? काला दानव भी? अरे तुमको तो डबल एल मारना चाहिए। तुम अपने को एक बार अपने को भी तो देखो। तो हमेशा एक चीज समझना, थोड़ा अपने को भी देखना चाहिए। हाँ आप हाँ केस उड़ गया इसका ये। चलो ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़े। लड़की सबको समझ में आ रहा है? बताइए सबसे तेज आता है? हाँ, सबसे धीमा? हाँ, एल। अरे एस तो सोचा को हर चीजों में बीच में रहेगा वो। सबसे धीमा एस, सबसे कम क्षति हाँ, और सबसे ज्यादा तकलीफ, पूरा उजाड़ के चल जाता है। समझ में गया कि नहीं? भूकंप आता है तो ऐसा नहीं है तो छांट के आता है, तीनों आता है। जो सबसे पहला आपको महसूस होता है ना, वो कौन सा महसूस होता है? पी। पी लगता है अरे कुछ हो रहा है, उसका धीरे धीरे हल्का झटका लगेगा तो समझिएगा एस जा रहा है। कौन जा रहा है? एस। और उसके बाद जब घर ढाने लगा तो समझिए कौन है? एल। हाँ, एल। बड़ी खतरनाक होता है एल तरंग, जिसको मारेगा उसका करियर चौपट हो जाएगा, याद रखना। देखिए
हम क्यों कहते हैं आप लोग को लाल पीला हरा चक्कर में मत रहिए। दिल टूटेगा, रिकवर हो जाएगा, बट जो समय लॉस होगा वो कभी रिकवर नहीं होगा। आप बात समझिए, आप अपने उम्र का एक हिस्सा गंवा देते हैं उसके लिए जो आपकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। समझ में? तो सबसे बड़ा चीज होता है ये स्टूडेंट लाइफ। कौन सी बोल रहा है? बीच में हल्ला मत कर बबुआ, हम जा रहे हैं, समझो इस चीज को, नहीं तो यहां से लौटोगे ना फिर खाली हाथ, तब याद आएगा। इस सब चक्कर में नहीं पड़े रहते। और लड़की लोगों को भी कहते हैं, दूगो बढ़िया से बतिया लिया, दूगो बात, तो उन लोगों को आप लोग हरिश्चंद्र मत समझिए गलत। लड़की सबको भी समझ में नहीं, लड़का सब ना उसको फुसला देता है सब, हमें तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बस जब तक तुम्हारा साथ है तब तक ही जिंदगी चाहिए। हाँ बाप रे बाप, कितना अच्छा है। एक तो खोज रहे थे मैट्रिक में, काज ने कहा से वो मिल गया था, ओकरा छोड़ देते, यही सही है। समझ में आ गया कि नहीं? वही में लटका गया हो गया। उस सबको तारीफ पसंद है, समझ में आ गया। और खूब मतलब बिना मतलब पूछते रहो, आवाज भारी लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है। मच्छर काट लिया तो हल्ला कर दो, एम्बुलेंस बुला लो। मच्छर ना, कुछ ना होगा तुमको एकदम यहाँ पे जेंगू, बस खुश रहेगी यहाँ पे। जहां तुम पढ़ने लिखने का बात बोल दिया, थोड़ा सा सीरियस बात कर, इससे सिरात नहीं, ये तो कहेगा ये पुरान जमाना का है। यहाँ पे आगे बढ़े। लड़की लोग को लड़का सब पे एकदम भरोसा नहीं, और जितना पहुंचल फकीर रहता है सो और खतरनाक खतरनाक बात बोलता है सब। हाँ समझ आ गया कि नहीं गया? अब जैसे एक एल तरंग मारा है, अब ये पक्का किसी और को भी एल तरंग मारेगा, गारंटी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ई पक्का मारेगा उसको। अच्छा अब की बात, अब ये किसी से बतियाएगा एकदम सोच समझ के, खूब बढ़िया से, ढंग से एकदम, कि हाँ इनको एकदम सॉलिड बात बोलना है। कहाँ प्रीपोजिशन, कहाँ कंजंक्शन, कहाँ एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब सोच समझ के। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? इस सब चक्कर में नहीं पड़ना। लड़की सबको समझ में, घर के लोग भी बहुत चीजों को इग्नोर करते हैं। लड़की से बतियाते रहे, कोई आएगा तो चुपचाप नीचे रख देंगे, इसको लगा घर के लोग नहीं देखे, इग्नोर कर रहे हैं। जाएगी रेस्टोरेंट में, खूब सज धज के एक फोटो लगाएगी यहाँ, उसको लगी घर वाला बेवकूफ, उसको नहीं समझ खींचा कौन है फोटो हुआ। हाँ अरे अपन फोटो लगेला थोड़े हो जाएगा। घर के लोगों को नहीं पता है कि खाए आप पढ़ने भर का पैसा दे रहे हैं, ये रेस्टोरेंट में घूमने भर का दे रहे हैं। घर के हिसाब से आप ठेला पे खा सकते हैं। नहीं समझ आया? किसी को रेस्टोरेंट में के लिए इतना आता है कि एक दिन का 500 रुपया उड़ा देगा वो। और लड़का भी ले जाता है तो रूम पार्टनर से कर्जा लेके। बेचारा का पैसों बर्बाद हो गया। हाँ तुमसे लिया था, बेचारा चौपट हो गया। यहाँ आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन आप लोग तो मानेंगे नहीं, ना लड़का मानेगा ना लड़की मानेगी, कौन ना मानता है सभी सब में। बकुला ठीक है, बकुला ठीक है, वैसे भी लंगड़ घोड़ा कोई युद्ध में थोड़े जाता है। उतना बकलोल कोई है नहीं है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। सबसे तेज स्पीड, सबसे धीमा, हाँ एल, सबसे ज्यादा क्षति एल तरंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए पी तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य होती है, यानी लॉन्गिट्यूडनल होती है। क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल होती है। ये ठोस, द्रव, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में जा सकती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में जा सकते हैं। ये जो एस तरंग होती है ये अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ। क्या होती है? अनुप्रस्थ। ट्रांसवर्स, क्या होता है? ट्रांसवर्स होती है। बस ये लिक्विड में नहीं जा सकती है, बाकी हर जगह चला जाएगा। सॉलिड में जाएगा, लिक्विड में जाएगा, गैस में जाएगा। और ये भी ये सेम पी की तरह होती है। किसकी तरह? पी की तरह। यानी ये भी कैसी होती है? अनुप्रस्थ। कैसे हो गया? अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ नहीं, अनुदैर्घ्य। सॉलिड, लिक्विड, गैस। मेन डर एक से था, ऐसे तीनों में घूम रहा है। मेन डर किससे था?
नमो है इसका, देख रहे हैं, लॉ। समझ आ गया कि ना आ गया? आगे बढ़े। लॉस, अब समझ में आया है, लॉस है। आगे बढ़े। सबसे खतरनाक पीडीएफ बाबू अभी किसी को नहीं मिला होगा, नहीं मिला है। पीडीएफ बांटने से पहले हम बोलते पीडीएफ बांट दो, तो सब स्टाफ लोग कहता है सर बांटने जाने का मतलब सर दर्द हो जाता है। तो आप ही लोग की वजह से होता है। कोई अपने रूम पार्टनर के लिए रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा पीडीएफ जो हो जाता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत 10% हम लोग खुद ही बढ़ा देते हैं। समझ में आ गया? दिक्कत हो जाता है। लड़कवा रख लेगा दूसरे के लिए, अब पता चला जो दूसरे के लिए रखा है तो रख लिए वो करे लिए 4 गो हो जाएगा, तब बकलोल सब डिस्टर्ब कर देता है। अब आप डिस्टर्ब होइएगा तो अपना ही लॉस कीजिएगा। किसको पीडीएफ नहीं मिलता? आपके सीट तक पहुंचाया जाता है, फिर भी बेवकूफी आधा फाड़ देगा, खींच देगा। भाई आप खुद समझो, 5000 लड़का को एक बार में पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, तो किसी को 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे होगा। आप ही को दे देंगे। हॉल नंबर 1 में भुला जाएंगे आप लोग बांटते बांटते। जिसको ज्यादा मिल गया पीछे अपने से देख लो, पता चला बैच खत्म हो गया, एक्स्ट्रा घट गया, बोला गया टाइप और प्रिंट करके भेजो, तब तक बैच खत्म हो रहा है तो कोनो लड़का दे रहा है कि मेरे पास 20 गो एक्स्ट्रा आ गया था। अरे भाई जब बांट रहा था उसी समय दे देना चाहिए ना, किसी को चाहिए ले लो। अब कोई देना ही नहीं चाहता। हम भी कहें कि ठीक है भाई, एक तो तुम भी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। अब समझ में आ रहा है रेस्ट का नतीजा? हाँ, जूलॉजी अच्छा खासा पढ़ा दिए हम। आप खुद समझिए, हम लोग आप ही कोई पीडीएफ प्रिंट करके रखा हुआ है, कौन दे रहा है? आप उससे छीन लीजिएगा, उसको कई लोग उल्टे बोल देगा स्टाफ हो, स्टाफ की तरह रहो। ये बात है? आपको बोल देगा बेरोजगार हो, बेरोजगार की तरह रहो, कैसा लगेगा? तो भड़क जाएंगे आप। सब बदतमीजी, सब संस्कार नहीं ना है भाई। मतलब कोई स्टाफ है तो इंसान नहीं है? अरे कम से कम अपने पैर पे है। आई देखिए वो खान जीएस में है, आप जितना आगे जाएगा वो आपसे पहले वहां है। यार ये सब चीज संस्कार की चीजें होती हैं, ऐसा नहीं भाषा बोलना चाहिए। दिक्कत आप सबको होता है। ऑनलाइन वालों को डाल देते हैं बाबू आज पीडीएफ, ऑनलाइन वाले को अपलोड कर देंगे, ऑफलाइन वाले को 1 हफ्ता और झेलाएंगे। अभी आप खुद समझिए। हम पता है आर्मी में, हम जब आर्मी अटैचमेंट का काम कर रहे थे तो आर्मी में एक रूल सिखाया था, आप अकेले किसी सिस्टम को सही नहीं कर सकते, इसलिए सजा सबको दो कि सब लोग मिलकर ठीक करें। इसलिए आर्मी में एक बटालियन का कोई एक गलती करेगा ना तो पूरा बटालियन को पूरा बटालियन पिटाता था हम लोग का। तो हम लोग कई बार पिटाए हैं लोग पूरा बटालियन। इसलिए 1-2 गलती आप करेंगे सबको भुगतना पड़ता है। और आप बताइए तब तो कि कौन गलती कर रहा है। और इतना बेवकूफी, कोई लड़का नहीं आया रहेगा तो ऑफिसों में 10 गो चल जाएगा सर हमको पीडीएफ चाहिए। आपको सोचना चाहिए, ऑफिस पीडीएफ देने के लिए नहीं, इंक्वायरी देने के लिए। 10 गो घेर लेगा, देंगे काहे नहीं? आप रेगुलर रहिए, आपको पीडीएफ मिलेगा। अब कोई ऑफिस क्लास का चीज है, क्लास में रहिए। ऑनलाइन वालों को दे देंगे पक्का, अभी सबको झेलाएंगे थोड़ा सा। कौन लड़का गाली दे देता है, हमको आके बताता है, सुन लेता है, नहीं तो पीट देगा तो सही हो जाएंगे आप। कोई पिटाता भी है लड़का। माँ बाप का जो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल से सही होता है। कोई गाड़ी कंपनी में खराब बन के निकली ना, तो सोच रहा कितनों मिस्त्री को ले जाइएगा ना, ठीक नहीं होता है। अब समझ में आता है ना? लेकिन ऐसे लड़कों की वजह से क्या अच्छे लड़के भी खराब हो जाते, अच्छे लड़कों को भुगतना पड़ता है। चलिए अब इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? सबसे खतरनाक एल। अनुप्रस्थ तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य की अनुप्रस्थ, सॉरी, पी तरंगे क्या होती है? अनुदैर्घ्य। पी तरंगे अनुदैर्घ्य, तीनों माध्यम में जा सकती। एस तरंगे अनुप्रस्थ, लिक्विड में नहीं जा सकती, लिक्विड में नहीं जा सकती। किसी को दिक्कत है ना? भूकंप जो आता है वो जिस जगह पे सबसे पहले टकराता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ईपी सेंटर, जहां से उत्पन्न होगा फोकस, ई सेंटर बोलती है बकलिया। बोलने के बाद ही सोचती है ओ गलती बोल दिलो रे।
और आगे में बैठ जाएगा सब। चलिए दें, आज चेंज है, कौन चेंज करा है? हाँ ठीक है जी, जब एक दूगो को एकदम पीछे भेजा करो लोग यहाँ पे, ठीक किया जो चेंज कराया सब। चलिए बाबू अब ध्यान से देखते हैं हम लोग तरंगों के बारे में और क्वेश्चन क्या होता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछना है। भूकंप से डायरेक्ट कौन जी पूछेगा? भूकंप से पूछना रहेगा तो किससे पूछेगा? तरंगों से पूछेगा। सबसे तेज गति किसकी होती है? T। सबसे धीमी गति S। हम कंपेयर करने के लिए यहां लिख देते हैं P वेव, यानी P तरंग, यहां लिखते हैं S। S ससुरा सब में बीचे में रहता है, तो एक पढ़ी नहीं, सीधे पढ़ाएंगे P और फिर पढ़ाएंगे L। S करके पढ़ेंगे कुछ, सब चीजों में बीच में रहेगा। P से कम और L से ज्यादा बीच में रहेगा, L वेव। अगर आप इनका डिजाइन देखिएगा ना, तो इनकी जो ये बहुत तेज इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज्यादा होती है। वहीं अगर इसका दिखेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थोड़ी कम होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी और भी कम होती है। तो बताइए फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ वेव। आपको पढ़ा दिए हैं वेव चैप्टर में, पढ़ाए ना? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव, तरंगों की संख्या। क्या कहलाती है? आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो बताइए पहला अगर हम देखते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, तो बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी और तीनों की फ्रीक्वेंसी की तुलना करिए। तीनों की फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी सबसे तेज किसकी है? इसका सबसे ज्यादा। इसकी फ्रीक्वेंसी कम, नॉर्मल है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम। समझ में आ गया? तो जब आप यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम दीजिएगा ना, तो ये नहीं पूछने वाला है कि पी तेज की एल तेज, कौन खतरनाक, ये पूछेगा आपका ये वाला सब। दूसरा, ये तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? दूसरा पूछेगा तरंग दैर्घ्य, तरंग की लंबाई। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? तरंग की लंबाई को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। तरंग की लंबाई, तरंग दैर्घ्य। ये बताइए इसके तरंग की लंबाई कम, देखिए ना, दो तरंगों के बीच की दूरी को ही तरंग की लंबाई कहते हैं। इसकी तरंग की लंबाई कम, यहाँ पे तरंग की लंबाई औसत, क्या हो जाता है? औसत। और यहाँ तरंग की लंबाई क्या हो जाएगा? अधिक। देखिए तो तरंग के बीच में गैप ज्यादा है कि नहीं है? तरंगों की लंबाई किसमें ज्यादा होती है? L। लंबा तरंग बनाएगा। जब लंबा तरंग बनाएगा तो घर द्वार को लंबा हिला देगा, एकदम बढ़िया से एकदम झुला देगा, इसे एकदम। ये L P तरंग खटाखट निकल जाएगा, थोड़ा वाइब्रेशन किया, निकल गया। एक तो वाइब्रेशन भी कम करता है, दिख रहे हैं ना, छोटे करता है यहाँ पे वाइब्रेशन। तरंग पढ़ा चुके हैं बाबू आप लोग को, तरंग चैप्टर। तरंग की दूरी को हम तरंग की लंबाई, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंगों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। तरंग की ऊंचाई को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, आयाम। पढ़ा दिए हैं तरंग की ऊंचाई को आयाम, तरंग की ऊंचाई को आयाम। कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाए हैं? ऐसा नहीं है कि बकलोलवा केवल ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में भी है बकलोलवा। एक तो कोई अपने दादा की किसको एडमिशन करा दिया है वहां पे, और एकदम समझ लेने के बाद, सब क्लास होने के बाद सब गुड मॉर्निंग कहेगा, तू आशीर्वाद देते हैं। कह रहा है मेरे बाबा जी भी पढ़ रहे हैं। अब बता, बाबा जी को फिजिक्स ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, आप क्या करेंगे इसको पढ़ के? ये कोने काम के लायक है उनके। अब भजन कीर्तन का टाइम आ गया, अब आगे बढ़े। देखिए आयाम की बात करते हैं, किसका? आयाम का, एम्पलीट्यूड। इसका आयाम ज्यादा की कम? देखिए ना, ऊंचाइया कम में ना है, आयाम कम, तो इनका आयाम कम। इस सूर्य का आयाम इसका औसत। सेम टू यू, समझ रहे हैं ना? इसका आयाम अधिक होता है, आयाम अधिक। देखिए ना कितना ऊंचाई है इसकी, इसी को तो आयाम कहते हैं, इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नंबर ऑफ वेव को क्या कहते हैं? आवृत्ति। तो सबसे तेज आवृत्ति, हाँ, P, उसके बाद S, उसके बाद L। अब आवृत्ति ज्यादा रहेगी तो तरंग दैर्घ्य घट जाता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आवृत्ति कम, तरंग दैर्घ्य किसका कम होता है? P का। और तरंग की लंबाई सबसे ज्यादा L। आयाम सबसे ज्यादा, सबसे कम आयाम
पी क्या होता है। अब ये ग्राफ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि लाइन से पढ़ना है पी एस और एल, लाइन से पढ़ना है ना, लाइन से क्या पढ़ना है पी एस और एल। तो आपको एक ग्राफ बनाना है, यहाँ तरंग की लंबाई को बढ़ाते जाना है, बढ़ा गए। अब इसको 3 हिस्सा में काट देना है, पी एस एल, पी एस और एल। बताइए फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसमें फ्रीक्वेंसी कम, इसमें एकदम में कम। तरंग की लंबाई कम, तरंग की लंबाई कम, यहाँ ज्यादा, यहाँ बहुत ज्यादा, यहाँ आयाम कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा। इस ससुरा को पढ़ने को जी बीचे में आ जाता है, औसत आ जाता है, सारे चीज में क्या हो जाएगा औसत। आप इसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। देखो एक तो क्या करी, मेरा 1.5 साल का बेटा है, रोने लगता है तो आपका क्लास लगा के दे देते हैं। देखो बताइए 1.5 साल का लड़की को क्या करेगा उस समझ के, तो कुछ बुझाने वाला है नहीं यहाँ पर। हाँ छोटका लड़का पहचानता है, एक तो वीडियो भेजे थे कोई हमको ग्रुप में, तो उसमें एक छोटा सा लड़का था, 1.5-2 साल का होगा वहां पे, और उसकी मम्मी शायद कोर्स ली हुई थी, तो पूछ रही थी बेटा कौन है ये, कह रहा खान सर। पढ़ रहा था वहां पे, ये सब करा कहा समझ में आएगा, ये सब समझ में आएगा, पी ABCD समझ में। लेकिन ये अच्छी आदत है कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति जोड़ दिए। आप एक चीज गौर किए होंगे, जिनके घर के सामने स्कूल या कॉलेज होता है, उनके घर के बच्चे स्कूल जाने के टाइम रोते नहीं है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाते हैं। तो पढ़ाई के प्रति बचपन से जोड़ना पड़ता है, और ये हमारी इंडिया में सबसे बड़ी कमी आप देखिएगा ना, खास करके गांव के एरिया में, तो वो लोग बच्चों को कहते हैं अरे बड़ा होगा तो सीख जाएगा। अरे भैया बड़ा होगा तो क्यों सीखेगा, अभी सिखाइए, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। तो पता चला बड़ा होगा तो सीखेगा, बुढ़ौती में सुधरेगा। जब आप सीखते हैं फिर उसमें सुधार लाते हैं, घर बनता है फिर उसको रिनोवेट किया जाता है, बिना घर बनी लोग ठीक करिएगा तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। एक कोई लेडीज आई थी हमारे ऑफिस में, तो उनका छोटा लड़का था, 10 बारिश हो रहा था, रुके पूरा ऑफिस खूब बदमाशी कर रहा है, ये वो। हम ही बोले नहीं, बेचारा छोटा लड़का ही होता है, लेकिन बाद में उसको समझाया कि देखिए अभी से समझाइएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा, अभी से उसको ईजी हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा बड़ा होने के बाद। अभी आप लोग में जितना खचरई करता है सब ना, इस सब को बचपन में छोड़ दिया गया था, समझ में आ गया कि नहीं गया। अभी तो सुधर भी नहीं करेगा, अब कौन चीज सुधारेगा सब तुम लोग। बांस पतला रहता है तो मुड़ जाता है, मोटका बांस हो गया तो मुड़ेगा, अब टूट जाएगा, अब वहां पे अब नहीं होने वाला है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। सर काला लड़का को तो PDF दे दीजिए, काला को दे देना जी, तेज बोलो। कोई ठीक नहीं है इसका गैप का, कोई फिक्स नहीं रहा। इनका क्वेश्चन है कि सर तीनों तरंगों के बीच में कितने का गैप रहता है, तो देखिए एक 6 किलोमीटर प्रति सेकंड से आ रहा है, एक 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक हल्की सी दूरी रहती है। अगर ये समझ, ये इससे 3 किलोमीटर आगे रहता है, कितना किलोमीटर 3, क्योंकि ये 1 सेकंड में कहां पहुंचा है 3 किलोमीटर, और कहां चल गया 6, तो कितना का डिफरेंस है 3 किलोमीटर। लेकिन अगला वो 3 किलोमीटर ही कितना सेकंड में पूरा कर लेगा, 1 के सेकंड में। जैसे 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड पीछे रहता है, देखिए 1 सेकंड में 6 और 1 सेकंड में 3, तो कितने का अंतर है 3 किलोमीटर का अंतर है, और ये 3 किलोमीटर कितने में कवर कर लेगा, तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता। भूकंप आएगा ना तो आप इतना समझिएगा कि बहुत कुछ नहीं कर पाइएगा, अगर बहुत तगड़ा आ गया ना तो बहुत कुछ, आप सघन बिल्डिंग में फंसे हैं तो नहीं, बस शांति से कोना में रहिए। भूकंप से जब घर गिरते हैं, मकान गिरते हैं, तो बहुत कम लोग दब के मरते हैं, ज्यादातर लोगों के ऊपर सर फूट जाता है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है, और उसके बाद लोग मर जाते हैं। तो कोशिश ऐसा कीजिएगा कोना वाले जगह पे चले जाए, कोना वाले जगह पे एक दीवार दूसरे दीवार पे फंस जाती है और बीच में जगह हो जाता है, और सर को किसी चीज से ढक ले, चौकी उकी के नीचे कोना साइड में घुस जाए, क्योंकि दीवार, एक दीवार, घर की दीवार ऐसे गिरेगी इसके ऊपर तो पूरा नहीं गिर जाएगा। कार्टून थोड़े है, एक तो कागज का कार्टून पचकाइएगा ना, नहीं पचकेगा, कोनवा में नहीं पचकेगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। कोना में कोई बॉल, छोटा सा बॉल टेप से चिपका दीजिएगा और कार्टूनवा के ऊपर कूद जाइएगा अपने, देखिए उस बॉल को कोई दिक्कत नहीं है, तो कोना वाला चीज हमेशा क्या होता है सेफ।
अक्सर देखिए लोग चौकी उकी लगाते हैं कोनवा में, आजकल तो इस दीवान पलंग आ गया, नीचे घुसने का जगह नहीं। जब बक्सा खोलिएगा जब तक सब कर्म हो जाएगा आपका। पहले गांव वाला जो होता था चौकिया, आराम से घुस जाइए, जिसमें खटमलवा घुसल रहता था। आगे बढ़े, ये वैसे लोग सब समझ में ही आ गया आप लोग को, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, इस क्या भूकंप की पूर्व चेतावनी दी जा सकती है? कोई भी तरह के पूर्व चेतावनी नहीं दी जा सकती। भूकंप जो होता है वो किसी भी तरह की पूर्व चेतावनी देके नहीं आ सकता है। भूकंप वहीं आते हैं जहां आपस में प्लेट मिल रहे होते हैं। तो प्लेटों का वह किनारा जिसके पास किसी दूसरे प्लेट का किनारा रहता है, तो इसे हम लोग विनाशी किनारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाशी। विनाशी क्यों कहते हैं? नाश देगा उनको, पूरा अच्छा से नाश देगा। बनाइए बुर्ज खलीफा, हिला देगा इसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नीचे ले आके दे देगा, ले बुर्ज खलीफा। नहीं समझ, दिला दे बुर्ज खलीफा, ले बुर्ज खलीफा, ले जाए, हम गिरा देगा यहाँ पे। आगे बढ़ जाए तो विनाशी किनारे पर ही क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। तो जो जगह, जैसे मान के चलिए कोई भूकंप का एरिया है, यहां पर बसा है तो ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र। इस विनाशी किनारे से जितना दूर जाइएगा आपसे भूकंपीय क्षेत्र क्या होते जाएगा? दूर होते जाएगा। अब कोई जगह, अब प्लेट इतना छोटा तो होता नहीं, आपको पता है एक प्लेट पे पूरा महाद्वीप अट जाता है। समझ गया कि एक बड़ा सा प्लेट है यहाँ पर और एक दूसरा यहाँ प्लेट है। अगर ये प्लेट इधर जा रहा है और ये प्लेट इधर जा रहा है, तो क्या ये विनाशी किनारा है? अब काय को विनाशी किनारा है? तो अपने दूर जा रहा है। अब जब बहुत दूर चला जाएगा तो नीचे से क्या निकलेगा? मैग्मा। मैग्मा ठंडा हो जाएगा, उसको क्या करेगा? बंद करेगा। कटक समुद्र के अंदर क्या बना लेगा? कट। तो ये तो विनाशी किनारा है नहीं। जब ये दोनों एक डायरेक्शन में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? विनाशी। तो ये एरिया बहुत ज्यादा हाईली क्या हो जाएगा? सेंसिटिव हो जाएगा। और ये एरिया इधर वाला भी हाईली क्या हो जाएगा? सेंसिटिव हो जाएगा। यहाँ पे भयानक। अब इस पे तो बहुत सारे देश बसे होंगे, तो इसका एरिया ये वाला ज्यादा खतरनाक है, ये थोड़ा कम खतरनाक। जितना दूर जाएंगे कम खतरनाक आते जाएगा। तो इसलिए भूकंपीय क्षेत्र को हम लोग डिनोट करते हैं नंबरिंग से। समझ में आ गया? 1 से लेके 5 तक। सबसे खतरनाक 5, 1 नहीं 5। तो ये वाला क्षेत्र 5, ये 4, 3, 2, 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 4, 3, 2, 1। नेपाल किस में होगा? 5। भूकंपीय जोन 5, यानी पूरा हिमालय 5। रीजन क्या है? हिमालय बना कैसे? सोच इंडियन प्लेटवा जाके ढकेल दिया किसको? यूरेशियन प्लेटवा को। इंडियन प्लेट किसको ढकेल दिया? यूरेशियन। अब ये क्या हो गया? ऊपर उठ गया। और उधर से नीचे से अफ्रीकन प्लेटवा भी रुकल नहीं, उठे लिए रहा, इनको ढकेलते जा रहा है। तो ये किस जोन में आते हैं? 5। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र 5, बहुत खतरनाक होता है। भूकंपीय क्षेत्र कितना? 5 नंबर। बहुत। हम लोग तो 3 नंबर में आते हैं। बिहार कितने में आता है? 3 नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जापान 5। नहीं, सिक्किम, हाँ भूकंप जो भी हिमालय, कंप्लीट हिमालय किस में आता है? 5। जहां जहां से हिमालय आया रहेगा 5। हल्का हिलडुल जरूर होगा, हल्को हिलडुल होगा, देखिएगा पहाड़ में फंस गया। लैंडस्लाइड अक्सर होते रहता है। उत्तराखंड में इतना भयानक लैंडस्लाइड 2013 में हुआ था, हजारों लोगों की मौत हो गई थी। तो हम लोग किस भूकंपीय क्षेत्र में आता है? अलग अलग। साउथ इंडिया में जाएंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक भूकंपीय जोन में 1 में आता है। और भूकंपीय जोन 1 खतरनाक ही नहीं होता है, इसलिए अभी के भूगोलवेता 1 को भूकंपीय जोन मानते ही नहीं है। भूकंपीय जोन 1 को मानते नहीं, खतरनाक ही नहीं होता है। कर्नाटक में भूकंप नहीं आता है। हाँ, गुजरात का भुज 4 नंबर पे आता है, 4 भूकंपीय क्षेत्र। 2001 में आया था 26 जनवरी के दिन, झंडे फहराने टाइम पे। बताइए ओकरा दिनों ना पता चला 26 जनवरी को भूकंप आया जाता है जी। आप मध्य प्रदेश के हैं? मध्य प्रदेश के हो? कहाँ के मध्य प्रदेश? रीवा। रीवा के बहुत ज्यादा लड़के इलाहाबाद पढ़ते हैं, पास में है रीवा एकदम। लक्षद्वीप, ये सब तो दूर है, सब हिमालय से दूर है सब। देखिए आप किस जोन में आएंगे समझ जाइए कि आपको हिमालय से कितनी दूरी है, हिमालय से कितनी दूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? यूपी किस में आएगा? अरे यूपी साहब टेंशन मत, देखो अब सब डर गया है, सब अपन अपन पूछ रहा, हमको ना में तो 5 में तो ना आ रहे हैं। उत्तराखंड का एक प्रोफेसर, हमारा बताइए उत्तरकाशी 5। बाबू आप 5 भूकंपीय क्षेत्र के हो, टेंशन नहीं लो। वहां पे
स्ट्रक्चर भी जो घर बनाने के लिए दिया जाता है वो उसी हिसाब से बनवाया जाता है। आप जाइएगा ऐसे जो 5 नंबर भूकंपीय क्षेत्र में, तो आपको वहाँ गवर्नमेंट पूरा नॉर्म्स देगी कि इतने mm का छड़ होना चाहिए, इतनी गहराई होना चाहिए, 3 फ्लोर से ज्यादा नहीं बना सकते हैं, पूरा नॉर्म्स चिपका के दे देगी आपको, ये करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और भी आप जब घर बनाइएगा तो केवल नींव खोद के नहीं बना सकते हैं। हमारे यहाँ जो घर बनता है कैसे बनेगा, एक नींव खोद दिए यहाँ पर, ऐसे नींव खोद दिए, चार को इसे मेन नींव खोद दिए, अब इसके ऊपर प्लिंथ ढाल दिए, ये क्या हो गया प्लिंथ। अब इसके ऊपर घर बनना चालू हो गया, बन गया घर। यहाँ पे आके मिट्टी से भर देना है, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीचवा में खाली रहता है, हम लोग मट्टी भर देते हैं ना, और जो भूकंपीय क्षेत्र रहेगा नहीं, पूरा छत की तरह ढालिए। हम लोग का जो घर बनता है, हम लोग भूकंपीय क्षेत्र 3-4 में आते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है 3 में। तो घर देखना है ना, ऐसे नींव खोदा गया, बीच में तो खाली रहता है, मिट्टी भरा जाता है ना घर में, और उसके ऊपर फर्श बना दिया जाता है, नीचे तो मिट्टी रहता है। वहां नहीं, ईंटा फोड़ के पहले बैठाइए, फिर बढ़िया से ढलैया करना पड़ेगा, छड़ बिछा के पूरा नीचे, जैसे छत कैसे ढलाता है वैसे नीचे ढालना पड़ेगा, जिसपे फर्श होता है ग्राउंड फ्लोर, पूरा बढ़िया से छड़ डाल के पूरा उससे, ताकि भूकंप आएगा ना, देखिए अगर केवल पिलर रहेगा तो भूकंप आएगा तो हिल डुल हो जाएगा, और पूरा छड़ बांध के डाल दिए तो पूरा घरवा पलटेगा ना। अब पूरा घर पलटना इतना आसान नहीं होता है, पूरा घर पलटना बहुत मुश्किल होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बड़ी खर्चा होता होगा वहां बेचारा टेंशन में, इंसान को आदत लग जाती है किसी चीज की, जैसा रहे, जैसा जगह पर रहिएगा। तो हम अंडमान से किस जोन में आते हैं, आपने चेक कर, सब लोग अपना अपना चेक करिएगा। लो समझ में आ गया कि नहीं? राज्य राज्य कौन किस जोन में आता है, आप अपना स्पेशली क्या करिएगा, चेक करिएगा। हिमालय लेकिन किस जोन में आता है? 5। कौन से भूकंपीय जोन को खत्म कर दिया गया? भूकंपीय जोन 1 को समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ जाए। भूकंप की जो तीव्रता होती है उसे एक ग्राफ पे दर्शाते हैं, जिसे हम कहते हैं सीस्मोग्राफ। भूकंप को किस ग्राफ से दर्शाते हैं? सीस्मोग्राफ पे। भूकंप को किस ग्राफ पे? सीस्मोग्राफ पे। आप ऐसे देखते होंगे, भूकंप आता होगा तो इस टाइप का एक तो ग्राफ आता है, हाँ, सीस्मोग्राफ पर। किस ग्राफ पर? भूकंप को दर्शाने वाला ग्राफ सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ किस ग्राफ से दर्शाते हैं? सीस्मोग्राफ से। तो ग्राफ तो दर्शा दिए, लेकिन जब नापने की बारी आएगी तो नापेंगे किस पे? रिक्टर स्केल पर। किस पे नापेंगे? रिक्टर स्केल पर। तो दर्शाएंगे किस पे? नापेंगे किस पे? रिक्टर स्केल पर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? रिक्टर स्केल पर 9 तक अक्षर रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिक्टर स्केल पर कितने? 9 पे तो कोई बचबे नहीं करेगा। 9 आ गया भूकंप ना, खत्म कहानी आपके यहाँ पे। भूकंपीय तीव्रता जो 7 होती है ये खतरनाक माना जाता है। भूकंप तीव्रता कितना? 7 के नीचे वाले भूकंप ज्यादा खतरनाक नहीं होते। रिक्टर स्केल पर 7 से ऊपर वाला जो भूकंप आता है वही क्या होता है? ज्यादा खतरनाक होता है। 8.2 आया था नेपाल में, 8.2। भूकंप में कब खतरनाक माना जाता? जो हम लोग महसूस किए थे वो 5.5 का महसूस किए थे। कितने का? 5.5। अब दिक्कत ये नहीं है कि आपको ये लगता होगा कि 5 से 6 हुआ तो क्या है, इसमें एक गणित छुपा हुआ है। हमेशा इसका 10 गुना किया जाता है। एक अक्षर अगले अक्षर को एक संख्या नहीं दर्शाता है, कितना गुना को दर्शाता है? 10 गुना का। तो 5 अगर लिखा है भूकंपीय तीव्रता, तो यह 5 अगर इसको मानते हैं, और यहां लिखा है 6, तो 5 में 10 का गुणा करें 50, तो ये कितना है? 50। तो भले वो संख्या लिख रहा है 5 से 6, लेकिन वो कितना गुना को बताता है? 10 गुना। तो आपको लगेगा 5 पे खतरनाक नहीं, 6 पे इतना खतरनाक। अरे बापो बापू, 6 पे खतरनाक का हो तो 10 गुना है। कितना गुना है? 10 गुना है। किसी चीज को 10 गुना कीजिएगा तो पूरा हिसाबी किताब बिगाड़ देगा आपको। भूकंप को कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये क्षति को दर्शाता है, कितनी क्षति पहुंचाएगा, पावर बताता है, पी और एस को नहीं बताता। भूकंप में तो तीनों निकलते हैं ना, तीनों मिलकर कितना तबाही बचाएंगे उसी चीज को ये दर्शाता है। भूकंपीय तीव्रता कितने स्केल पर खतरनाक होती है? भूकंप को किस ग्राफ पर, किस स्केल पर?
हालांकि एक मर्केली स्केल भी है, वो नहीं मानता है कोई, फालतू स्केल है। मर्केली स्केल को कोई फॉलो नहीं करता। तेज बोलो ना। देखिए भूकंप आने का झटका समझिए ध्यान से। पी तरंगे जो होती हैं वो सबसे पहले आती हैं, बिना क्षति पहुंचाए चली जाती हैं, हम लोग उसको सुन नहीं पाते हैं। कुत्ता बिल्ली सियारी सुन लेता है सब, आई सब समझ गया सब, बाप हो बाप, भागना चाहिए और निकल लेगा से किनारे, साइड हो जाएगा सब। तो कब वो कुत्ता भागने लगे तो समझ जाएगी सोचो कहाँ जा रहा है यहाँ पर भाग रहा है यहाँ। जापान कुत्ते बिल्लियों के दिमाग के ऊपर एक चिप लगा दिया, और जहां उल्टा सीधा एक्टिविटी करते ही अलार्म बजा देता है जापान। तो जापान बहुत डेवलप है, वहां एक से एक ऐसा दीवान पलंग आता है ना, उसमें सुतल रहिएगा, भूकंप आएगा तो घप से अंदर ऑटोमेटिक चल के ऊपर बंद हो जाएगा, और लोहा का रहता है वो पलंग। हम लोग इधर लकड़ी का नहीं, अंदर घुस जाएगा, और अंदर ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है, सूंघते रहिए उसी में, 2 दिन तक का ऑक्सीजन रहता है। और अंदर अलार्म बजा दीजिए, वो लोकेशन भेज देगा पुलिस डिपार्टमेंट को। हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट को जीमेल आईडी ना आता है बनाने, कह दीजिएगा कि जीमेल आईडी लॉगिन करें, FIR लिखना है, व्हाट्सएप पे भेज दो कोनो सारे अधिकारी इस टाइप के नहीं है यहाँ पर। पुलिस डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट कमोबेश। देखिए जिस डिपार्टमेंट को आप बर्बाद करना चाहते हैं उसे बस गवर्नमेंट को सौंप दीजिए, उसे बस सरकारी कर दीजिए, देखिए कैसे चौपट करेगा। वही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ठीक से काम करेगा जो PMO के अंडर में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। क्योंकि प्रधानमंत्री कहियो टहलते चल आएंगे कि कहाँ है रे फाइल, तनी दिखाओ तो, और जहां गड़बड़ हुआ मोगैम्बो, और प्रधानमंत्री के करो ना बकसते हैं, क्योंकि सबको पता है कि भाई एक बाद कोई जगह नहीं, राष्ट्रपति तो कहने के लिए बैठल है, तो रबड़ स्टैंप है, समझ में आ कि नहीं गया। प्रधानमंत्री बाप रे बाप, कोई नहीं टकराता। तो समझ में आ गया एक बार रिक्टर स्केल। हम लोग के यहाँ डेली लगभग 200 भूकंप आते हैं, बट वो आते हैं 4 से 3 के बीच। भूकंप का मतलब होता है झटका। हम कोई आदमी कूद गया तो हल्का सा क्या होता है, झटका लगा। भूकंप में पूरी पृथ्वी थोड़े हिलती है, आपका एरिया हिलता है। तो ऐसे झटके महसूस नहीं किए जाते हैं। आपके बगल से ट्रक गुजरेगा ना तो आपको लगभग 3 तीव्रता का भूकंप एहसास होगा। ट्रक गुजरेगा ना झंझन झंझन होगा। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, 4 तीव्रता का आपको भूकंप एहसास होने लगे। कितना एहसास होगा? 4। और 4 के बाद 5, तो 4 के बाद 5 नहीं है, 10 गुना है। कितना गुना है? 10। यानी एक के साथ 10 गो ट्रेन आ जाए, सेम ही धक 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 धक, पूरा कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब बताइए 4 से 5 हुआ तो 10 गुना, अब 5 से 6 हुआ तो 10 10 20 गुना, 10 गुणे 10 माने 100 गुना ना हो जाएगा जी, बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो हर स्केल अपने पिछला से कितना गुना होता है? 10 गुना। तो 7 भूकंप तीव्रता क्या होता है? ज्यादा खतरनाक होता है। गांधी सेतु पे तो 8 महसूस होता है, मर जाओगे 8 में। 8 में बचने की कोई संभावना नहीं है, बिल्डिंग विल्डिंग गिरा देगा। 7 में आपका घर द्वार ऐसे ऐसे झूमने लगता है, यहाँ गिरने लगता है। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।